इसीलिए हमने ये सेशन रखा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, तो अस्सलाम वालेकुम है सबको, वेलकम इन। ये सेशन जो है यूट्यूब के ऊपर जाएगा, तो आप लोगों की सारी बातें एज इट इज़ यूट्यूब पे जाएंगी। हम यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखना चाहते हैं अपने मेंबर्स के साथ। आप सारे हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं, और हमने अब तक जितनी रिसर्च की है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके और प्रॉप फर्म्स को लेके, वो सारी रिसर्च हम आपके सामने रखेंगे, शेयर करेंगे। हमने किन किन उलमाए कराम से रब्ता करने की कोशिश की है वो भी सामने रखेंगे। कितने उलमा कराम ने हमें जवाब दिया, कहाँ से नहीं आया, और प्रॉप फॉर्म में अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं। उसके बाद जाके हम डिसीजन लेना चाहते हैं सिर्फ आप लोगों की फीडबैक के ऊपर। मैं नहीं चाहता कि आपसे क्वेश्चन करें यार फॉरेक्स स्टार्ट कर दें, प्रॉप फॉर्म स्टार्ट कर दें, आप सारे कहेंगे स्टार्ट कर दें। वो दैट इज नॉट द राइट थिंग। द राइट थिंग इज कि प्रॉप फॉर्म क्यों हमें लगता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है और फॉरेक्स ट्रेडिंग जायज़ क्यों नहीं है, और प्रॉप फॉर्म के अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं, जो क्वेश्चंस थे जो हमने किए उलमा कराम से, उन्होंने क्या जवाब दिया है, वो सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सारा सेशन शुरू करने से पहले मैं फीडबैक ले रहा था आप सबसे, वो ये ले रहा था कि अब तक एक भाई ने बताया कि वो लाइव ट्रेडिंग पे आ चुके हैं और उनको पे आउट भी मिलने वाला है 5 तारीख को। और इसके अलावा कितने भाई माशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग पे आ चुके हैं अब तक? मैं पहले वाला ही भाई हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अकाउंट क्लियर हो चुके हैं। एक और मेरा 200K ऑलमोस्ट, मतलब 5% पे जा चुका है। तो मेरा तीसरा अकाउंट भी इंशाल्लाह जल्द ही होने वाला क्लियर। तो आपने ये सिर्फ हसन के ट्रेड्स लिए हैं, या आप खुद से भी ट्रेड्स ले रहे हो अपनी अपनी तरह से भी, अपने एनालिसिस से नहीं भी? नहीं, अदनान भाई, अभी तक तो मैं हसन भाई की ट्रेड ले रहा हूँ। मैं लास्ट 5 इयर्स और 4 इयर्स से कर रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ। तो अभी तक तो मैंने बहुत ज्यादा लॉस करवाया अपने अपनी ट्रेड से। लेकिन लेकिन आपने हसन जो को हसन नहीं की मालूम। ट्रेड्स ली हैं उसका क्या फीडबैक है आपका? हसन की कितनी ट्रेड्स ली हैं और कितनी परसेंटेज प्रॉफिटेबल रही हैं, कितनी नुकसान में रही हैं? हसन की ट्रेड से ही मेरा अकाउंट तकरीबन दो दो हफ्तों में मेरा अकाउंट लाइव हो गया था, 2 ढाई हफ्तों में। तो अभी तक तो मतलब एक दो तीन दिन मेरे एसएल हिट हुए हैं। उसके बाद प्रॉफिटेबल ही नहीं है। कंसिस्टेंसी ओवर 80%, ओवरऑल आप कह सकते हैं 80 90। मतलब मेरे लिए तो बहुत बेस्ट ट्रेड्स थी, बहुत अच्छा, मजेदार ट्रेड्स थी। मजा आ गया। जबरदस्त। तो इससे पहले आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे कि ये आपका पहला ग्रुप है? मैंने आज से, जब वकार जका ने पहले स्टार्ट किया था ना ग्रुप, उस वक्त ज्वाइन किया था। उससे थोड़ा सा मैंने हल्का फुल्का सीखा। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ऑन एंड ऑफ स्टार्ट की थी। ऑन चलता रहा, लेकिन इतना मजा नहीं आता था। बड़ा लॉस करवाया, बहुत ज्यादा लॉस करवाया मैंने पहले। तो अभी इधर आने से पहले ही तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार डॉलर का मैंने लॉस करवाया था। तो अच्छा। उसके सही बाद अभी इंशाल्लाह रिकवरी है। इंशाल्लाह 5 तारीख का बस वेट कर रहा हूँ। सही है। अदनान अच्छा, चैट चैट में भी काफी अदनान लोग। भाई मेरा अदनान भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हमने मुफ्ती इकराम से भी पूछे हैं, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पहले आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता दें? और क्योंकि हम बार बार उस तरफ जा रहे हैं कि हसन की ट्रेड कैसी जा रही है, या आप कहाँ पे थे, आप क्या कर रहे हो। तो हमारा मीटिंग का मकसद ही ये था कि हमारे पास ऑप्शंस क्या आए हैं, तो पहले अगर आप काइंडली उनको डिस्कस कर दें। हाँ, बिल्कुल सही सजेशन है, और इसी तरह हमने इसको लेके चलना था, चूंकि पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले ये बात चल रही थी, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा था। तो जैन, ओवर टू यू, काइंडली शेयर जितनी भी हमने रिसर्च की है वो सारी रिसर्च शेयर करें जो आपके पास डेक है, और बताएं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे हम जा रहे हैं। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन फॉलो अप करते हैं हम। जी अदनान भाई, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। बाकी सबको म्यूट कर दें ताकि सिर्फ डिस्टरबेंस बीच में ना हो, सिर्फ आप ही बात कर सकते हैं। जी वो मैं कर दिया। ठीक है। तो आज का जो हमने सेशन रखा है वो इसलिए रखा है कि फॉरेक्स लॉन्च करने से पहले हम लोगों को इस बात से मुतमईन कर दें कि हमने इस पर प्रॉपर रिसर्च की है और हमारे रिसर्च इसमें क्या कहती है। तो इसमें जो आज का एजेंडा है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए क्यों मैटर करता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर है क्या, उसको बहुत क्विकली कवर करेंगे। फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पोटेंशियली हराम हो सकती हैं, और उसके बाद उसका क्या हलाल अल्टरनेटिव हमारी नज़र में है, जो कि प्रॉप फर्म्स है। फिर हम प्रॉप फर्म्स के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, क्यों हमें लगता है कि वो एक हलाल अल्टरनेटिव है। फिर हमने इस पे अपनी क्या एफर्ट्स किए हैं इन टर्म्स ऑफ क्या हमने रिसर्च की है, किस किस को हमने रीच आउट करा है फतवास के लिए, एंड सो ऑन।
एंड लास्ट में हम एक ओपन डिस्कशन रखेंगे जिसमें अगर इस स्लाइड डेक के बाद आप लोग की और भी कोई सवालात हों तो उसके जवाब देंगे, एंड फिर लास्ट में वी कैन डू अ पोल टू सी के हमें फॉरेक्स ईयर लॉन्च करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगेन अगर आप लोग मुतमईन नहीं होंगे तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट फॉर अस टू लॉन्च इट। तो हमारा यही मकसद है कि पहले हम इस पर प्रॉपर आप लोग को आगाह करें और फिर डिसाइड करें। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट आखिर है क्यों। तो हमारा डे वन से ही जो मिशन है, जो हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, इवन बिफोर फॉरेक्स, तो हम जब क्रिप्टो पे भी काम कर रहे थे तो हमारा यही था कि हमने सबसे पहले तो लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रेडी करना है कि वो हासिल करें और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। बट उसमें जो हमने एक कंस्ट्रेंट रखी है वो यही है कि इट हैज़ टू बी शरिया कंप्लाइंट, वो इस्लाम के बाउंड्स में ही हो। और हमने इस चीज़ से अपने आप को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करा है इन द प्रीवियस साइड से 18 मंथ्स और इवन मोर। और उसको अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए हम आज कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान की बिगेस्ट कम्युनिटी हैं, जिसके अंदर हम क्रिप्टो भी करते हैं, स्टॉक्स भी करते हैं, फॉरेक्स भी लॉन्च कर रहे हैं, सो ऑन। इसमें जो हमने स्टेप्स लिए हैं, ऑब्वियसली क्रिप्टो में वी ओनली ट्रेड स्पॉट, फ्यूचर्स को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इस्लामिक गाइडलाइंस की वजह से मीम कॉइन से भी हम दूर रहते हैं। और अगर कभी हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे भी दें जिसके अंदर लेट्स से कि हमें बाद में रियलाइज हो कि इसके अंदर कोई एक अनसर्टेनिटी एलिमेंट है, तो हम उसको बड़ा ओपनली अपनी गलती मानते हैं और हम उस ट्रेड को क्लोज करा देते हैं। तो हमारा यही है कि हम अपनी ऑडियंस के साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखें जो भी चीज़ करें, ताकि कल को कोई हम पे मतलब क्वेश्चन ना करे कि आपने तो बड़ा बात करते हो हलाल वगैरह की, बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक्स वाई जी चीज़ में पार्ट ले रहे हो। तो अब इस सेशन का यही है कि हम देखेंगे कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर हलाल है या नहीं है और किस तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहले वेरी ब्रीफली मैं बता दूं फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। आई एम श्योर सारी ऑडियंस को पता ही होगा जो आप अटेंड कर रहे हैं, बट जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं और उनको नहीं पता उनके लिए है कि बेसिकली फॉरेक्स कम्स फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। इसमें आप ग्लोबल मार्केट में बाइंग और सेलिंग करते हो, जिसमें करेंसीज भी हो सकती हैं, जैसे यूएस डॉलर हो गया, जापानीज येन हो गया, जीबीपी हो गया। सिमिलरली आप प्रेशियस मेटल्स और कमोडिटीज़ को भी कर सकते हो। प्रेशियस मेटल्स में आपका गोल्ड आ गया, कमोडिटीज़ में आपका ऑयल आ गया, एंड सो ऑन। तो आप इन सब को कर सकते हो। अगर सिर्फ करेंसीज की बात करें तो उसमें आप पेयर्स में ट्रेड करते हो, जैसे यूएसडी यूरो, जीबीपी यूएसडी। तो ये बेसिकली देखता है कि यूएसडी और यूरो एक दूसरे के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी नहीं है। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है कि जो फॉरेक्स मार्केट है वो आइड से इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, एंड इसमें डेली बेसिस पे 7 ट्रिलियन ट्रेड होते हैं। तो इट जस्ट शोज कि कितनी बड़ी मार्केट ये है। और हमारा जो मकसद है वो यही है कि इसमें जो प्राइस मूवमेंट्स होती हैं उसको हम कैप्चर करें और उससे हम प्रॉफिट्स बनाएं। तो अब बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और हाउ इट्स रिलेटेड टू, मतलब इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। ठीक। तो सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या कहते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक रेड फ्लैग होती हैं कि हम बोलें इस्लाम में इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इसका वर्क अराउंड क्या है। तो सबसे पहले जो एक प्रॉब्लम आती है वो आती है कि एसेट ओनरशिप की, क्योंकि इस्लाम में होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ का ट्रेड कर रहे हो तो यू शुड हैव ओनरशिप ओवर दैट थिंग, राइट। अब फॉरेक्स में मसला जो सारा आता है वो ये है कि फॉरेक्स पे जो ट्रेडिंग होती है वो आप असल गोल्ड पे नहीं कर रहे होते। इट्स नॉट लाइक कि आप असल गोल्ड का कोई बार खरीद रहे हो, या लेट्स अगर आप यूएसडी यूरो भी कर रहे हो तो आपने कोई डॉलर्स खरीद लिए हैं, आप सिंपली सीएफडीज पे ट्रेड कर रहे होते हो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आई से इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो उसमें सीएफडी जो होता है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आप वो कॉन्ट्रैक्ट जब खोलते हो, आप जो उस वक्त प्राइस होती है उस पर कॉन्ट्रैक्ट आपका खुलता है। अब अगर आपने लॉन्ग करा है, प्राइस ऊपर जाती है, आप कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करते हो, यू मेक प्रॉफिट्स। प्राइस नीचे जाती है, आप कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करते हो, यू मेक लॉसेस। तो सिमिलरली अगर शॉर्ट करते हो द अदर वे अराउंड। तो इसका क्या कहते हैं, हम जो है क्या वर्क अराउंड है इस पर हम बात करेंगे आगे जाके। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि फॉरेक्स में इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो सकता है, जिसको रिबा भी बोलते हैं। बट ये जब आपको यूजुअली चार्ज होता है अगर आप ट्रेड्स ओवरनाइट होल्ड करते हो, तो उसमें आपको एक स्वैप फी चार्ज होती है जो कि इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। इसको अवॉइड करने के दो तरीके हैं। एक है कि आप ट्रेड्स जो है जिस दिन खोलो उसी दिन बंद कर दो, जो कि हम अभी तक हसन करेक्ट मी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, बट हमने अभी तक जितनी भी ट्रेड्स किए हैं हम उसको सेम डे पे ही ओपन और क्लोज करते हैं, तो उसमें स्वैप फीस का कोई मसला आता नहीं है।
दूसरी Exactly. जो बात है वो ये है कि अगर आप ओवरनाइट होल्ड भी करना चाहते हो, लेट्स आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो, तो स्वैप फ्री अकाउंट्स के भी ऑप्शंस होते हैं, बट एज फार एज आई एम अवेयर अभी मैंने कोई स्वैप फ्री प्रॉप फर्म अकाउंट नहीं देखा, तो इसलिए नहीं, हम स्वैप यही फ्रीज करते हैं। हमारे पास अकाउंट जो है ना, स्वैप फ्रीज होते हैं हमारे पास। जो भी प्रॉप फॉर एग्जांपल एफटीएमओ है, तो हम्म। आप एफटीएम को रिक्वेस्ट करके उनको प्रॉप फॉर्म फ्री स्वैप फ्री करा सकते हो, तो उसका इशू नहीं है। यप, या ठीक है। एग्जैक्टली, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी रिक्वेस्ट करके हम करा सकते हैं। तीसरी जो बात आ जाती है वो स्पेकुलेशन पे आ जाती है कि जो आप अगर ट्रेड्स ले रहे हो उसके पीछे आपकी कोई बैकिंग या प्रॉपर रिसर्च है भी, या फिर आप उसको बस ऐसे ही गैम्बलिंग के तौर पे ले रहे हो कि बस ये कॉइन या तो कॉइन का सॉरी, ये जो पेयर है या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एंड आप बस लालच में आके उसको सिंपली ट्रेड ओपन कर रहे हो। उसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि भाई आप जब ट्रेड लेने से पहले उसकी प्रॉपर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करो, ताकि जो भी आप एक डिसीजन ले रहे हो एक वो प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने बस आंखें बंद करके ट्रेड उठा ली। तो इसमें यही है कि मतलब हमारी जो कम्युनिटी है उसमें हसन और बाकी भी जो मॉड्स हैं वो आगाह रखते हैं कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है फंडामेंटली, अभी कौन सी न्यूज़ रिलीज होने वाली है, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड, फॉर एग्जांपल हम गोल्ड पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो गोल्ड किस तरीके से किस क्या प्राइस मूवमेंट दे सकता है। फिर उसके अलावा हसन खुद भी टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर करते हैं, तो इसको हम स्पेकुलेशन वाली चीज़ को भी अवॉइड करते हैं। अब जो मसला रह जाता है वो ये एसेट ओनरशिप का रह जाता है। अब उसके लिए हमने जो एक हलाल ऑप्शन या अल्टरनेटिव ढूंढा है वो है प्रॉप फर्म। अब जिनको प्रॉप फर्म का नहीं पता तो मैं क्विकली उनका एक बिजनेस मॉडल पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रॉप फर्म में जो होता है सबसे पहले ये है कि लेट्स से मैं हूँ, मैंने प्रॉप फर्म में पार्टिसिपेट करना है उनके चैलेंज में, तो सबसे पहले एक मैं उनको इवैल्यूएशन फ़ी देता हूँ। जब मैं उनको इवैल्यूएशन फ़ी देता हूँ तो मुझे 2 चैलेंजेस क्लियर करने होते हैं यूजुअली, लाइक फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2। उसमें होता ये है कि मुझे कुछ प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं जो मीट करने होते हैं, एंड एट द सेम टाइम रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को भी फॉलो करना होता है कि मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो एक सर्टेन बैलेंस से नीचे ना जाए। तो उसको करते हुए मुझे फ़ेज़ 1 पास करता हूँ, फ़ेज़ 2 पास करता हूँ, और उसके बाद मुझे एक फंडेड अकाउंट मिल जाता है। अब होता यह है कि जो ये फंडेड अकाउंट है, लेट्स से अगर आपने 100K का अकाउंट के लिए आपने वैल्यूएशन अपनी पास की है, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉप फर्म ने भई आपको एक ऐसा अकाउंट दे दिया है जिसमें आपके पास रियल $100,000 हैं। वो कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। तो जब भी आप पास करते हो, आपको फंडेड अकाउंट मिलता है, वो एक रियल ट्रेडिंग कंडीशन को बस मिमिक करता है। तो एक सिमुलेशन होती है, जिसको आप एक समझ लो एक गेम है। तो असल में आपके पास कोई भी हाँ, वो 100K नहीं होते जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, इट्स जस्ट अ सिमुलेशन बेस्ड ऑन लाइव मार्केट डेटा। अच्छा, इसको यहाँ बात मैं एक करने बात ऐड ऐड यप, करूँ। मैं एक बोलो, बात बोलो। और ऐड करूँ। जैसे ना बहुत सारे लोग अभी तक यही कॉन्सेप्ट है, ये वो समझते हैं कि लाइव अकाउंट पे जब आता है बंदा तो उसको लाइव फंड मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइव, इसकी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर जो पे आउट स्टेजेस पे आके पे आउट जो लेते हैं ना लोग, उनका 1% का है स्टार्ट। तो मतलब अगर आप पे आउट लोगे तो आप उन 1% के अंदर आओगे। ठीक है। तो इसी वजह से अगर मैंने इसकी पूरी एक दफ़ा आप लोगों को पहले भी एग्जाम्पल दी थी, मैं अभी भी देता हूँ कि अगर फेज़ 1 के स्टैट्स 35% है और 100 लोगों ने पास करा है, तो उन 35 के बाद 15% पे आएगा आप फेज़ 2 पे। मतलब फेज़ 2 से 15% लोग कर पाएंगे। उसके बाद आप पे आउट स्टेज पे आओगे, और पे आउट स्टेज की बहुत कम लिमिट्स होती है कि मतलब कम पे आउट ले पाते हैं। तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये लाइव अकाउंट नहीं है तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे। अब वो बाकी अभी आपको जैन आगे गाइड करेगा। यप। तो उसके बाद फिर एफटीएमओ की वेबसाइट पे खुद भी क्लियरली मेंशन्ड है, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, कि आप किसी भी अकाउंट पे हो, भले वो फ़ेज़ 1 हो, फ़ेज़ 2 हो, फंडेड हो, कुछ भी हो, क्लाइंट जो है वो कभी भी जो उसकी ट्रेड्स होती हैं वो लाइव मार्केट्स पे एग्जीक्यूट नहीं होती। तो एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो वो एक सिमुलेशन में कर रहे हो। अब जो प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं वो उस हिसाब से मिलते हैं कि आपकी उस सिमुलेशन में जो भी परफॉर्मेंस है, भले आपने 1% उस पर करा है, 2% करा है, वट, उस हिसाब से आपको प्रॉप फर्म प्रॉफिट देता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रॉप फर्म जो स्प्लिट है वो आपका कुछ भी रेंज कर सकता है फ्रॉम 70 to 90%। अभी तक चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सब क्लियर हैं चार्ट में? अगर मुझे कोई बता दे यस, नो, वट, तो फिर आगे चलते हैं। ओके, गुड, परफेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्विकली समराइज करूं कि हमें क्यों लगता है प्रॉप फर्म हलाल है, वो यही है कि फॉरेक्स लाइव ट्रेडिंग में जो इशू आता है वो एसेट ओनरशिप का आता है। अगर आप प्रॉप फर्म्स पे आ जाओ
तो प्रॉप फर्म्स में एसेट ओनरशिप का वर्क अराउंड ये होता है कि क्योंकि आप कोई रियल मार्केट पर ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हो, तो आपको किसी चीज़ की ओनरशिप चाहिए ही नहीं। आप एक सिमुलेशन में क्लियरली बस पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक चैलेंज है, एक गेम है, और उस पर आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अब अदनान भाई, आपको चार्ट करना चाहेंगे? एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, मैं काफी देर से बोलना चाह रहा था, 2-3 चीजें ऐड करनी थी। आपने एक गेम की बात की ना, एक गेम है तो गेम नहीं है, गेम इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज फॉर प्रॉप फर्म। वी आर यूजिंग इट एज अ कंपटीशन। उस Yeah. कंपटीशन में आपके स्किल्स चेक कर रहे होते हैं वो लोग। स्किल्स क्या चेक कर रहे होते हैं कि भाई आप टेक्निकल कितना जानते हो, फंडामेंटल कितना जानते हो। उसकी बेस के ऊपर आप कैसे अपनी पोजीशंस लेते हो। अगर अच्छी पोजीशन लेते हो तो वो आपको आगे से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और आप प्रॉपर अपने एनालिसिस करके आगे चलते रहते हो तो आपको पे आउट मिल जाता है। सो बेसिकली ये जो मॉडल है ये इनका, वो है कि एंट्री फी लेते हैं कंपटीशन में एंटर होने की, और फिर जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाते हैं वैसे वैसे आपको नेक्स्ट ईयर मिलता जाता है। सो बेसिकली दैट्स द पॉइंट आई वांटेड टू ऐड देयर। जी, थैंक यू दानवी फॉर द करेक्शन। अब हम बात करते हैं कि हमारी क्या एफर्ट्स रही हैं और भी बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने फॉरेक्स टियर के बारे में जो डिस्कशन स्टार्ट की है उसको काफ़ी महीने हो गए हैं, बट हमने उसको ऑफिशियली प्रॉपर फॉरेक्स टियर नहीं लॉन्च करा है। और वो इसलिए नहीं करा है क्योंकि वी वांटेड टू मेक श्योर कि हमारी रिसर्च पूरी हो, हम पूरी तरीके से मुतमईन हो। तो हमने अपनी रिसर्च में भी काफ़ी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट करा है। ये सिर्फ कुछ वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मैंने पर्सनली करा है, अदनान भाई ने सेपरेटली करा है, हसन ने अलग करा है, फिर जो हमारे बाकी भी मॉड्स हैं उन्होंने अलग करा है। तो हम सबसे हमने रीच आउट करा है, बट अभी तक हमें कोई प्रॉपर इस पे आइट से रूलिंग नहीं आई है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने या तो स्ट्रेट अप अभी रिस्पॉन्ड करा नहीं है, और जिन्होंने रिस्पॉन्ड करा है उन्होंने ये बोला है कि अब अभी इस पे वो खुद अपनी रिसर्च कर रहे हैं। तो क्योंकि वो इनके लिए भी काफ़ी एक नया कॉन्सेप्ट है, तो उस पे अभी तक सिर्फ रिसर्च है। फिर हमने कुछ मुफ्तीज़ के साथ भी मीटिंग रखी, उनको भी हमने ये पूरा मॉडल वगैरह एक्सप्लेन करा। तो उनसे भी हमें कोई ऐसा बड़ा रेड फ्लैग नहीं मिला। दे सेड कि जितना उन्होंने हमारी रिसर्च देखी है, उनको चीज़ें सही लगती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको अपनी खुद की भी रिसर्च डिटेल्ड करनी होगी, और उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास आइड से रोज अगर 10 भी सवाल आते हैं, तो आई एम श्योर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो वो उनको ज़्यादा तरजीह देंगे कंपेयर टू हमारा फॉरेक्स वाला। बट इवेंचुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इस पे फॉर्मल रूलिंग्स भी आ जाएंगी। अच्छा, अगर कोई चीज़ें इस पे नहीं ऐड करना चाहते तो हम फीडबैक सेशन पे मूव हो सकते हैं, अच्छा, अनलेस। फीडबैक सेशन से पहले जैन एक क्वेश्चन मोहम्मद मुनीब ने किया है चैट के अंदर, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। उन्होंने कहा है कि इफ फंडेड अकाउंट्स आर डेमो बेस्ड, हाउ आर हम्म। दे पेइंग आउट? If it is based on user's fee, then isn't that Ponzi scheme? Many firms have fallen before using the same model. अच्छा, इसका जवाब मैं इनिशियली देना चाहूंगा, और जैन एंड हसन यू कैन ऐड इट लेटर। हमने इसीलिए जो फर्म का इंतखाब किया है, एफ टी एम ओ इज़ वन ऑफ द बेस्ट फर्म आउट देयर। और ये फर्म कभी किसी के पैसे लेके नहीं भागी है, काफ़ी अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं। पैसे लेके भागने होते कब के ये लोग भाग चुके होते। और पोंजी स्कीम आपने कहा है कि पोंजी स्कीम नहीं है फी लेके। पोंजी स्कीम देखिए वहां पे होती है जहां पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से बताए ना गए हों। यहाँ पे ये लोग क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि भाई एंट्री फी है कंपटीशन के लिए, ठीक है। और फिर आपको वर्चुअल डेमो फंड्स दिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आपकी एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही है जिसमें आप सिमुलेशन की बेस के ऊपर अपने ट्रेड्स रन कर रहे हैं, विच इज आल्सो शरिया कंप्लाइंट इन अ वे। जैसे अजैन ने कहा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सीएफडीज होते हैं, जबकि यहाँ पे सीएफडीज का चक्कर ही खत्म हो जाता है। ये आपके फंड्स हैं और उसी के ऊपर आपकी ट्रेडिंग चल रही है। सो ओनरशिप का वो वाला मसला ही आपका खत्म हो गया कि भाई आप सीएफडीज के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। नहीं, आप सीएफडीज के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहे। आप अपने स्किल्स और एफर्ट शो कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जैन, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, एंड हसन इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट। नहीं, अदनान भाई आपने ऑब्वियसली सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और बस एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर एफटीएम आपके ना फॉर एग्जांपल डेटा के ऊपर भी आपकी ट्रेड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हो, तो वो आपके डेटे से अपने बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अकाउंट पे भी ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि पॉन्जी स्कीम में भाग जाएगा एफटीएमओ। अगर पॉन्जी स्कीम होती तो एफटीएमओ को ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए ऑपरेशनल रह गए। आप देखोगे कि बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आएंगी, वो भाग जाती हैं, क्योंकि वो उनका मकसद यही होता है कि बस वो फीस लें, थोड़े से पे आउट दें और उसके बाद निकल लें। अच्छा, That's और it. मैं इसमें देख रहा हूँ तो इसमें
अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूँ भाई का है कि CFD का क्या मतलब है। ताबिश तोकीर ने लिखा है। तो CFD, पहली बात है, इट इट स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और इसमें जो एसेट होता है उसकी कॉन्ट्रैक्ट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग स्पेकुलेशंस कर रहे होते हैं प्राइस मूवमेंट के ऊपर, और ये उस एसेट को ओन नहीं कर रहे होते। तो इसको हम CFDs कहते हैं। तो इस वजह से CFDs को हराम कहा गया है, क्योंकि इसमें आपकी ओनरशिप नहीं है एसेट की। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेसिकली CFDs चल रहे होते हैं। बिरयानी वाला भाई का हाथ खड़ा हुआ है जो मुझे नजर आ रहा है, अगर आप इनको अनम्यूट कर दें जैन। काफी देर से उन्होंने मैं हाथ किया हुआ है। मैं देखता हूँ, एक सेकंड। इनका निकनेम है बिरयानी वाला। बिरयानी भाई वाला। आप मुजाहिर बिरयानी वाले तो नहीं हो? एक सेकंड, मेरे पास शो नहीं हो रहे ये। अदनान भाई, जो ब्रोकर्स हैं लाइक बिरयानी एक्सप्लेन वाला, एक्सेल ओके, उनके अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम अदनान भाई। वालेकुम सलाम। अदनान भाई, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि हम हसन भाई का सिग्नल फॉलो करके गोल्ड पे ट्रेड ले रहे हैं, तो हम्म। हमारी जो है खुद की कोई इस पे रिसर्च नहीं है, ना फंडामेंटल ना टेक्निकल। तो क्या ये हम्म। ट्रेड लेना हमारे ऊपर भी हलाल होगा विदाउट एनी रिसर्च? देखें, इस क्वेश्चन का मैं जवाब काफ़ी दफ़ा प्लेटिनम और प्रीमियम में भी दे चुका हूं, और अपने डिस्कॉर्ड पे भी। कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं और अपनी रिसर्च नहीं करते, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ हलाल होती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ऑलवेज डू योर रिसर्च। अब देखें, मैं भी अगर फर्ज करूं किसी की ट्रेड उठाता हूं ना, प्लेटिनम के अंदर कोई सिग्नल आता है, मैं फौरन से उसको जाके परचेज नहीं कर लेता, उस कॉइन को परचेज नहीं कर लेता। सबसे पहले मैं जाता हूं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, उस टोकन के बारे में पढ़ना शुरू करता हूं। फिर मैं देखता हूं कि इसके अंदर कोई ऐसे एस्पेक्ट तो नहीं है कि इसको हराम बना देगा, उसका व्हाइट पेपर पढ़ता हूं, या उस व्हाइट पेपर को मैं चैट जीपीटी में पोस्ट कर देता हूं देखने के लिए कुछ हराम तो नहीं है। फिर टेक्निकल एनालिसिस में जाता हूं, जो भी मेरे 3-4 इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक मैं देखता हूं कि यार ये ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है, इसमें वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा। मैं अपनी रिसर्च करता हूं, जब मैं सेटिस्फाई हो जाता हूं उसके बाद मैं जाके उस ट्रेड को लेता हूं। और ये सारा काम करने में मुझे कोई घंटे नहीं लगते, 5 मिनट का काम होता है। मैं 5 मिनट में अपनी रिसर्च करके काम कर लेता हूँ। तो जब हसन आपको इस तरह की ट्रेड दे रहे हो, यू हैव टू डू योर रिसर्च। आप सिर्फ हसन की उंगली पकड़ के चलते रहेंगे जिंदगी में, कभी भी फिर आप खुद से लर्न नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइस यू टू डू योर रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। अच्छा, जी, वन और मोर इसमें अदनान क्वेश्चन। भाई एक बात, ये आप बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कोर्स लॉन्च होगा अभी, उसके अंदर लर्निंग मटेरियल होगा? नहीं, इसमें हम कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे। इसमें हसन कोर्स ने नहीं, और सॉरी सॉरी सॉरी, माय सेशन, बैड। हाँ है, हसन ने 1-2 सेशन पहले के किए हुए जो कि हमने पोस्ट किए हुए हैं। और हसन जो है रेगुलरली सेशंस करता रहता है, और वो हमने ओपन नहीं रखा हुआ पब्लिक के लिए, वो सिर्फ हमने पेड मेंबर्स के लिए रखा हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि गलत चीज़ है। अगर लोगों को सिखाना है तो उसको ओपन रखना चाहिए, चाहे आपको कोई पे कर रहा है या नहीं कर रहा, हर एक के पास ये ऑप्शन होना चाहिए इसको लर्न करने का। तो आई थिंक हसन, वो जो आपने सेशंस किए हुए हैं उनको आप अगर ओपन करके ना हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट कर दो, ताकि हर कोई उसको लर्न कर सके। हाँ, थैंक यू। ऐसा कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो और भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि स्पेकुलेशन को आप एक तरीके से ऐसे भी अवॉइड कर सकते हो कि जो हमारी कम्युनिटी है उसमें हसन जो है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बता रहे होते हैं कि गोल्ड कैसे परफॉर्म करेगा, फंडामेंटल्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो अगर आप उस पे भी, उस कन्वर्सेशन में आप रहते हो, उसको पढ़ते हो, चेक करते हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड भी रिसर्च हो रही है। तो आपको सिग्नल का वेट सिर्फ नहीं करना कि सिग्नल आए, आप जब भी रिसर्च करो, आपको वैसे भी मार्केट की अपडेट्स आ रही होती हैं, तो आप उससे भी अपने आप को आगाह रखें कि भाई मार्केट कैसा लगता है, आने वाले दिनों में ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, तो उससे भी आप एक तरीके से कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं होते। बाकी उसके अलावा जो हमें सवाल आ रहे हैं, उसमें एक ये जैन, है, अगर एक आप बाई जैन, यप, अगर आप इन क्वेश्चन को स्क्रीन के ऊपर ले आओ, क्योंकि रिकॉर्डेड होगा सेशन, तो मैं चाहता हूं कि जब लोग इसको बाद में देख रहे हो जो ज्वाइन नहीं कर सके, वो चैट हुँ, के अंदर जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको भी देख सकें। तो आप उसको अगर स्क्रीन पे ले आओ, और फिर एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम करते जाएं, तो आई थिंक दैट विल बी बेस्ट। यप, मैं ले आता हूँ, 1 हाँ, सेकंड। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को हटा दो, ये जो आ रहा है, और सिर्फ क्वेश्चंस को सामने ले आओ। यप, सो एक सवाल जो हमें आया था, 1 सेकंड, हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है कि सीएफडी isn't the same as getting a file for a plot in a new housing society where you can buy and sell files assuming that will go high। तो इसमें शरी भाई जो एक छोटी डिफरेंस है वो ये है कि जब आप सीएफडी का कॉन्ट्रैक्ट खोलते हो ना, तो वो एक आपका कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया है, एंड डिपेंडिंग आप उसको कब क्लोज करते हो उस हिसाब से आपको उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है।
अगर आप प्लॉट की फाइल उठाते हो, उसको आप अगर होल्ड करके रखोगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको प्लॉट की पोजीशन मिलेगी, राइट? सीएफडी को आप अब भले एक दिन रखो या 10 साल रखो, आपको वो गोल्ड जो है वो नहीं मिलेगा, उसकी पोजीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने सिर्फ उसकी प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट खोला है, आपने प्लॉट की फाइल नहीं उठाई है, जैसा आपने बोला है। आई होप दैट इज क्लियर। बाकी उसके अलावा और क्या, आई आर वी थिंक नॉट परमिटेड? ऑब्जेक्ट। चेरी जैन चेरी पिक मत करो, एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए। शुरू से देखो जो जो क्वेश्चन है और एक एक करके आंसर करते हैं सबका। ओके, सीएफडी मतलब बता दिया है। सो पर्सनल रियल मनी अकाउंट्स आर नॉट हलाल। जी, तो जितनी हमारी रिसर्च है अभी तक, पर्सनल मनी पे जो आप अकाउंट्स, जो लाइफ अकाउंट्स भी कहते हैं, वो परमिसिबल नहीं होंगे, क्योंकि उस पर ओनरशिप का इशू आ जाता है। मीनिंग यूजिंग ओन फंड्स टू डू फॉरेक्स इज हराम करंटली। जी एग्जैक्टली। ओके, उसके बाद यूएस में तो एफटीएमओ नहीं है। सवाल इतनी आप स्पीड दूसरी से ले, आ रहे हैं। मैंने अल्टरनेट दिया ऑलरेडी। हाँ, उसके अगर यूएसए में एफटीएमओ नहीं है तो और भी अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स होंगे। तो जब आप अगर आपको फिर भी उस पर कोई मसला हो, तो ऑब्वियसली हम आपको डिस्कॉर्ड पे बल्कि एक हम काम करेंगे, रिसर्च करके डिस्कॉर्ड पे लिस्ट कर देंगे डिफरेंट रीजन्स में आप कौन से यूज़ कर सकते हो हाँ, प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल से एक हमारे डिस्कॉर्ड के मेंबर्स की लिस्ट देखनी चाहिए, कौन कौन कहाँ से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। और वहाँ पे अगर एफटीएमओ नहीं है तो जो जो वहाँ पे हैं बाकी फर्म जो कि रेप्यूटेबल हैं और लोगों के पैसे नहीं लेके भागते, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल देम एज वेल। हसन, ये काम आपने हाँ करना है तो, जी, ताकि ऑलरेडी बोलना मैं ये नहीं कर चुका हूँ बहुत दफ़ा, और फॉर एग्जाम्पल मैं एक दफ़ा और कर दूंगा। लाइक अगर लोग आके पूछते रहते तो वो आके फिर अपनी आगे से प्रॉब्लम बताते ना, तो फिर मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग ये ना यूँ करो, यही कर लो, क्योंकि हम्म। बेसिकली एफटीएमओ थोड़ी महंगी प्रॉब्लम है और लोग हम्म। ज़रा सस्ते की तरफ भागते हैं। Yep. अच्छा, अगर आप सस्ती फर्म्स की तरफ भी जा रहे हैं, तो एक चीज़ उस पर आप प्रॉपर रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी फर्म्स ऐसी होती हैं जो प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं होती, एंड अगर आप कंसिस्टेंटली पे आउट्स ले रहे हो तो फिर वो मसले करना शुरू कर देती हैं। तो वन ऑफ द रीजंस कि हमने एफटीएमओ चूज़ किया वो ये है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड एक अच्छा है, तो हम उसके साथ चलना चाह रहे हैं। बट अगर आपको किसी सस्ते फर्म की तरफ जाना है, तो अगेन फिर आप रिस्क ले रहे हैं। अच्छा, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैन, अगर आपने आंसर कर लिया है, आर यू डन और यू स्टिल टॉकिंग? जी, मैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा था, बट अगर आप बीच में कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अच्छा, एक आंसर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है जो कि काफी लोगों ने पूछा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको आंसर किया जाए। हसन खान ने ये क्वेश्चन पूछा है 132, अभी 134 हो रहे हैं, 2 मिनट पहले क्वेश्चन किए। क्वेश्चन ये है कि इफ एफ टी एम ओ इज मेरली अ सिमुलेशन, देन व्हाई डोंट वी आल्सो engage in selling? Since we are not making actual purchases, it follows that we are not making actual sales either. तो इस बारे में हसन, आपने भी बड़ी दफा ये क्वेश्चन रेस किया था कि मेंबर्स जो हैं वो सेलिंग की तरफ भी आना चाह रहे हैं, सिर्फ बाइंग की तरफ नहीं आना चाह रहे। तो इसका क्या जवाब है एज पर योर रिसर्च जैन? जी, एसेशन भी यहीं पे है, हसन आप भी जी, हो, तो आई वांट टू सी योर थॉट्स। यप एग्जैक्टली। तो तो इस पॉइंट पे भी हमें इवेंचुअली आना था कि वन ऑफ द रीजंस जो हम शॉर्ट करने से गुरेज करते हैं वो यही है कि हम किसी और के नुकसान से अपना फ़ायदा बनाते हैं, राइट? तो इसलिए हम लाइव मार्केट्स पे शॉर्ट करने से एज ए सेड अवॉइड ही करते हैं हम उसको। बट अगेन, जैसे हसन ने बोला, अगर हम एक सिमुलेशन में सिमुलेशन में ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इट डजंट रियली टॉप फंड मैटर के कि ऊपर अगर है। हम शॉर्ट शॉर्ट कर रहे हैं या लॉन्ग कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी का भी उसमें नुकसान नहीं हो रहा, कोई इट्स नॉट एक्चुअल परचेसेस। तो आई वुड से कि हम शॉर्ट भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट्स अ प्रॉप फॉर्म। हसन, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो बताओ। नहीं, बस मुझे बेसिकली उस टाइम पे अदनान भाई वगैरह और बाकी सबने रिस्ट्रिक्ट करा था बाइक के ऊपर, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हो जाएगा अभी पॉलिंग के बाद, तो उसके बाद हम देख लेंगे सेल सेटअप्स भी, ठीक है। अच्छा, अब यप। सही फिलहाल है, छोड़ो। अच्छा जवाब दिया आपने। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, जो लोगों के क्वेश्चन आएंगे। सुमेर इकबाल ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है जो कि आंसर करना लाजमी है। अदनान भाई जस्ट सेड दैट इट इज आवर ओन फंड दैट वी ट्रेड ऑन prop firms. However, we use हम्म, leverage in prop firm, and it is said that one should not involve a loan, leverage here, and profit in a transaction in Islam as it resembles riba. Kindly clear. एक nice. सेकंड It किधर है? also I guess said that it is our own. ये अभी बिल्कुल आखिरी 6-7 मैसेजेस में मैसेज है सुमेर इकबाल का।
ये ऊपर है जैन, उपनी ऊपर है। थिंग इज इसमें अरे यार, फ्लक्चुएशंस इतनी आ रही हैं। नीचे नीचे। 3 मिनट पहले क्वेश्चन किए। हाँ, इसके बाद है, ये रहा। हाँ ये रहा, एग्जैक्टली ये रहा। हाँ, but for the return problem where we use leverage, okay, खुद ही चेंज हो जाता है। बट हाँ, तो इसमें सुमेर इकबाल यही है कि एट द एंड ऑफ द डे हम जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, राइट? तो आप कोई भी इन रियलिटी कोई इंटरेस्ट बेस्ड पेमेंट्स या लोन्स नहीं आप ले रहे हो। तो इट्स एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अ सिमुलेशन, तो इट शुड बी फाइन नहीं, जब भी वो हम। सिमुलेशन तो है, लेकिन उनका क्वेश्चन ये है कि हम लेवरेज यूज कर रहे हैं, जबकि इस्लाम में कहा जाता है कि लेवरेज जो है वो रिजेंबल करती है रिबा को। तो आप लेवरेज कैसे यूज कर नहीं सकते हैं, नहीं, ये क्वेश्चन है। देखो इस पे हसन आप जवाब दे सुमेर सकते हो। आपका, ये देखो, लेवरेज फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट होती ही लेवरेज के साथ ट्रेड है, सही है। अगर आप लोग गोल्ड का चार्ट देखते हो, हम लोग गोल्ड का मैक्स कितना $20 $30 मूव टारगेट करते हैं, ठीक है। जो अगर इसको हम पिप्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितने बनते हैं, अराउंड 200 पिप्स, 300 पिप्स, सही है। तो अब जब आपके पास लेवरेज ही नहीं होगी फॉरेक्स के अंदर, तो आप इसको गोल्ड को ट्रेड कैसे करोगे? मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा आपको ना, समझ रहे हो। तो इसी वजह से अगर आप गोल्ड लेवरेज के बिना ट्रेड होती नहीं है, सही है। फिर लेवरेज में इशू ये आता है कि लेवरेज के साथ आपका इंटरेस्ट भी लगता है फ्यूचर्स के अंदर जब आप बाइनेंस पे ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे आपके पास वो इशू एलिमिनेट हो जाता है स्वैप फ्री अकाउंट से, ठीक है। मतलब आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता इस पे कोई। क्लियर है तो। एग्जैक्टली मैं समराइज कर देता हूँ जो हसन ने कहा है। देखें, जब फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसमें आप लेवरेज यूज करते हैं, और लेवरेज में हमेशा इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। जहां पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए वहां पे वो चीज़ हराम हो जाती है। तो जो चीज़ हसन यहाँ पे कर रहे हैं प्रॉप फॉर्म के अंदर, यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व होने नहीं देते हैं, क्योंकि सेम डे के अंदर ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, अगले दिन तक लेके नहीं जाते हैं। अगले दिन तक लेके जाएंगे तब इंटरेस्ट पेमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आप उसी दिन उस ट्रेड को क्लोज कर दोगे तो उसमें आप इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे होते हो। हसन, डिड आई समराइज इट वेल? जी बिल्कुल। सही है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हसन सलीम का। अदनान भाई, जो बाकी ब्रोकर्स हैं लाइक एक्सनेस, एक्सएम एटसेट्रा के जो अकाउंट्स होते हैं, क्या उनकी ट्रेड्स लाइव एक्सचेंज पे जाती हैं या ये भी सिमुलेशन है? हसन, इसका आपको पता होगा। यार देखो, जब ब्रोकर्स के ऊपर ट्रेडिंग हो रही होती है ना, वो आप ब्रोकर्स ने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करे हुए होते हैं, सही है। एक्चुअल मार्केट से जो आपकी गोल्ड की एक्चुअल मार्केट होती है ना, अब वो हमें एक प्रोवाइड करते हैं अपना अलग चार्ट। जैसे एक्सनेस का अगर आप चार्ट देखोगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एक दो कैंडल्स का फर्क आ रहा होगा। प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होगी, लेकिन कैंडल्स का डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप मुझे फिर, और जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो ना एक्सनेस पे, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्सनेस पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं बाय कर रहा हूँ ना, तो ब्रोकर मेरी तरफ से हेज कर रहा होगा सेल के लिए। तो इस वजह से ना लाइव ट्रेडिंग के ऊपर कंसर्न्स हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जुनेद मिर्जा का इसी से हवाले से क्वेश्चन है जो आप बात कर रहे हो। उन्होंने कहा है कि इज नॉट स्पेकुलेशन ऑन प्राइस विदाउट रियल ट्रेडिंग हराम? कॉज आई हैव रिसर्च आउट मैनी स्कॉलर्स, दिस इज व्हाट दे सेड कि अगर प्रॉप फॉर्म भी है तो नेचर वही है, स्पेकुलेशन विदाउट रियल ट्रेडिंग। नहीं, ऐसा क्यों है? मतलब आप फॉर यार देखो, आपका सवाल ही गलत है। रियल ट्रेडिंग इसमें हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन रियल ट्रेडिंग के ऊपर ही तो इशू है। हम बेसिकली इस पर डेमो 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 अकाउंट्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, समझे बात। हाँ, तो ऐड करना यही चाहूंगा कि जो हमने पहले बात क्लियर की है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, कि उसमें सीएफडीज होते हैं और यहाँ पे सीएफडीज नहीं होते। तो सीएफडीज यहाँ पे चूंकि नहीं होते हैं और आप डेमो अकाउंट्स के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, विच इज़ लाइक अ सिमुलेशन एनवायरनमेंट, और एक आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इस वजह से हम्म। हमारे नज़दीक ये चीज़ अलाउड है। जिसके ऊपर काफ़ी मुफ्ती कराम से हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, कोई अभी तक हमें जवाब नहीं मिल रहा। ना हलाल का जवाब मिल रहा है, ना हराम का जवाब मिल रहा है। जवाब मिल ही नहीं रहा। और इसी चीज को हम मजीद कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमें आंसर्स नहीं मिलेगा, और हम इसको परसू करते रहेंगे इसी क्वेश्चन को। इफ इट्स डेमो देन व्हाई डू वी नीड टू आस्क देम? यार देखो, अच्छा डेमो है, जब आपने चलो स्वैप फ्री नहीं कराया, आप लाइव अकाउंट पे आ गए, लाइव अकाउंट पे आपने कोई ट्रेड होल्ड कर ली, उस पे स्वैप लग गया, तो आप जब पे आउट लोगे तो उसमें से स्वैप का कुछ तो परसेंट कटेगा ना। अगर अब आपकी मर्जी है कि अगर अब वैसे हमारी, मैं जिस तरह से ट्रेड्स कराता हूँ आप लोगों के सामने, ये 2 महीने हो गए कि ट्रेड मैंने सिर्फ एक होल्ड कराई थी, वो एक स्विंग के लिए, वरना इससे पहले मैंने आज तक कभी होल्ड नहीं कराई, ठीक है। समझे। um, हारिस इफ्तिखार का क्वेश्चन है, इफ देर इज नो फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑफ द एसेट ऑन फॉरेक्स, देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो? इफ देयर इज नो फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑफ द एसेट, यार मैं आपका सवाल समझा नहीं, मतलब आप कहना क्या चाह मैं इसका जवाब दे देता हूँ।
तो बेसिकली इसमें जो डिफरेंस है क्रिप्टो और फॉरेक्स में वो ये है कि क्रिप्टो में जब आप किसी भी एक्सचेंज पे जाते हो, फॉर एग्जांपल बाइनेंस पे, और आप बिटकॉइन खरीदते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो बिटकॉइन है आपके पास उसकी ओनरशिप है, वो एक एसेट है। ऑब्वियसली वो डिजिटल एसेट है तो आप उसकी कभी भी फिजिकल ओनरशिप तो नहीं रख सकते, बट आप उसकी ओनरशिप आपके पास है, वो आपके वॉलेट में है। अब आप चाहो आप उसको बाइनेंस से निकाल के अपने कोल्ड वॉलेट स्टोरेज में भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास उसकी ओनरशिप है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आपने लेट्स से गोल्ड की ट्रेड ओपन की है, सी ये डिफरेंट टर्म्स हैं, वहां पे आप एक्सचेंज करके आप एक चीज ले रहे हो अपने लेट्स से यूएसडीटीज लेके बिटकॉइन ले रहे हो, बट यहाँ पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रहे हो, तो आपने कोई भी चीज ली नहीं है, आप सिंपली उसकी प्राइस पे आप उसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट ओपन और क्लोज करा है, तो हेंस आपके उसकी कोई ओनरशिप नहीं है, आप उसको कोई अपने वॉलेट में नहीं रख सकते, या लेट्स से आपको उसके बदले में कोई गोल्ड बार्स नहीं मिल रहे या कुछ, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया है और ये मैं चाहता हूँ जैन और हसन आप लोग आंसर करो। ये आई थिंक मुफ्ती साहब ने भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। One of the major concerns I have is that even though prop firm accounts are simulated, but prop firms might copy trades on their live accounts, which falls under facilitation of impermissible trading. Kindly address this concern. जी, जी, तो इसमें ये जब हम मुफ्ती साहब से भी बात हो रही थी तो एग्ज़ैक्टली उन्होंने भी एक ये कंसर्न उठाया था, तो इस पे जो हमने रिसर्च की है, सो फॉर इन ऑर्डर फॉर एफटीएमओ टू कॉपी योर ट्रेड्स, राइट? तो आपकी जो ट्रेडिंग क्या कहना चाहिए परफॉर्मेंस है, वो बहुत टॉप ऑफ द टॉप होनी चाहिए, क्योंकि लेट्स से एफटीएमओ का जो अकाउंट है, एफटीएमओ का जो प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट? अब वो हर बंदे की ट्रेड नहीं कॉपी करेंगे। फॉर देम टू कॉपी योर ट्रेड उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि पहले आपको एक प्राइम स्टेटस मिलता है। जब अगर आपको प्राइम स्टेटस मिलता है तो उसमें होता ये है कि आपको पिछले 4 महीने में आपने एक भी कोई जो अकाउंट है उसको ब्लो आउट ना करा हो। उसके बाद फिर उसके अंदर और भी फर्दर कंडीशंस होती हैं कि आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आपने तकरीबन आई थिंक 2 टू 3 पे आउट्स आप ले चुके हो, उसमें आपको प्राइम स्टेटस मिलता है। आफ्टर दैट प्राइम स्टेटस के बाद आपको एक सुप्रीम स्टेटस भी मिलता है। सुप्रीम स्टेटस के भी कंडीशंस इस तरीके से होती हैं कि आपने अगेन पिछले 4 महीने में कोई अकाउंट नहीं ब्लो आउट करा हो। सिमिलरली आपने प्राइम स्टेटस में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम करा हो, आई थिंक इट्स अराउंड 3 मंथ्स इफ आई रिकॉल करेक्टली। तो ये सब चीज़ें जब आप करते हो तो आप सुप्रीम स्टेटस पे पहुंचते हो, और उसके बाद अगेन एक होता है। तो अगेन अब आपको क्या लगता है कि वो जो ट्रेड्स कॉपी करेंगे वो कोई एक ऐसे बंदे की करेंगे जो लिटरली अभी जिसने फेज 2 पास करके फंडेड अकाउंट पे आए, या वो उनको करेंगे जो ऑलरेडी प्राइम या क्या कहना चाहिए सुप्रीम स्टेटस में है? सुप्रीम। या एग्जैक्टली तो आई डोंट थिंक कि हमें इस बात की टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हमारी ट्रेड्स कॉपी होंगी अनलेस और अनटिल हम प्राइम और सुप्रीम पे पहुंचे। तो उसमें भी हमारा ये था कि इंशाल्लाह अगर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही हो और हम क्या कहते हैं प्राइम के करीब जाने वाले हों, तो वी कैन अगेन एक एक आध बहुत छोटी ट्रेड ऐसे ले सकते हैं कि हम वो क्राइटेरिया मीट ही ना करें प्राइम का कि हम वहाँ तक पहुँचें। तो आई होप इससे ये आपका जो क्वेश्चन या इशू है वो क्लैरिफाई हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ एक बात और ऐड करूँगा ना कि मैं ना एक पॉडकास्ट का लिंक भी शेयर करूँगा फॉरेक्स के टियर में। उसमें एक प्रॉप फर्म का ओनर है दी फंडेड ट्रेडर, उसने उसके अंदर उस पर टाइम स्टैम्प भी मेंशन कर दूंगा, आप लोग वो देख लेना। उसने उसने बहुत अच्छी वजाहत तरीके से उस पर बताया कि प्रॉप फर्म क्यों कॉपी नहीं करती एक नए बंदे का डेटा। इसीलिए कि फॉर एग्जांपल वो फेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, यूरो स्विंग स्विंग स्टाइल के अंदर। सही है, 2 2 3 3 दिन होल्ड करा हुआ है। सही है, वो उसके फेजेस क्लियर हो गए, वो लाइव अकाउंट पे आया। लाइव अकाउंट पे आने के बाद वो गोल्ड पे स्कैल्पिंग करने लग जाएगा। अब प्रॉफिट वाले वो देख के हैरान नहीं होंगे कि यार ये फेजेस पे तो ये कर रहा था, ये लाइव अकाउंट पे ये क्या कर रहा है। तो इसीलिए वो प्रॉफिट कोई नया डेटा का कॉपी नहीं करती। सही है, मैं पॉडकास्ट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप लोग देखना, आप लोगों को समझ आएगी जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ। ठीक है जैन, अगला क्वेश्चन ले लो चैट पे जो नजर आ रहा है, ताकि स्क्रीन पे जी लोग देख भी रहे हो। एग्जैक्टली तो उसके बाद फिर लेट्स सी आंसर। Okay, so Jamal Mustafa कह रहे हैं also I think we have a choice to become a prime member like we can remain regular members. So इस पे जमाल जितनी मेरी रिसर्च है, अगर आप उसका क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको प्राइम स्टेटस मिल सकता है। तो
आई डोंट थिंक कि आपके पास चॉइस होती है टू डिक्लाइन इट। हो भी सकता है मैं गलत हूँ, बट एज आई सेड के अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, या तो हम डायरेक्ट आपके एफटीएमओ से पास भी होती बात है कर कि सकते हैं, आप एक अकाउंट फिल कर दो, तो हो जाता है, या उसका कोई इशू। एग्जैक्टली तो हम हल्का सा भी उसका क्राइटेरिया के अराउंड हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एलिजिबल ही ना हो इन द फर्स्ट प्लेस, बट देन अगेन लेट्स से अगर हम एलिजिबल होते यार भी और हैं तो वी और कैन ऑलवेज टॉक टू एफटीएमओ। जैन एक और जवाब बड़ा अच्छा दिया मोहम्मद मुबशिर ने अभी। उन्होंने कहा है कि अगर हम हम्म, प्राइम और सुप्रीम पर पहुंचकर अकाउंट ब्लोन करके दोबारा से न्यू अकाउंट लेंगे तो ये सही रहेगा, यानी कि उसमें आप yep, फैसिलिटेट नहीं कर रहे होगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको लगता है आपके ट्रेड कॉपी कर लेंगे, आप दोबारा से वो जो है ना सांप सांप और सीढ़ी वाला खेल कर लो। आप yep, 99 पे पहुंच के अपने आप को कटवा लो दोबारा से जीरो। yep, हाँ एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है। हम्म। तो इट डिपेंड्स ऑन यू ना कि आप उसको कैसे केटर करते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने तो अपने हलाल पैसे बनाने हैं। लेकिन अब हलाल और हराम में फर्क बहुत ज्यादा यहाँ पे एक एक चीज के अंदर हम घुस के इसको क्लियर कर रहे हैं। अगर हमने इसको लॉन्च करना होता हम जनवरी की फर्स्ट को ही लॉन्च कर देते, टीयर बना देते और जनाब सब कुछ कर रहे होते। लेकिन ये 2 महीने में इसीलिए लगे हैं ऑलमोस्ट क्योंकि जो 2 मंथ। मुफ्ती कराम है वो इसके ऊपर आ नहीं रहे, वो इस पे रिसर्च ही नहीं करना चाह रहे। अब ये जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, असूलन मुफ्ती कराम को ये डिस्कशंस करनी चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस डालनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं इस वक्त दुनिया के, हमें वो काम करना पड़ रहा है। इसलिए हम जितना कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। yep. एग्जैक्टली। फिर सुमेर इकबाल ने बोला है कि इन टर्म्स ऑफ सेलिंग फॉरेक्स इट इज सेड दैट इन इस्लाम यू कैन नॉट सेल अ थिंग यू डोंट ओन, काइंडली आंसर। जी सुमेर, तो हमने इसमें जो अभी पहले भी बात की है, अगर आप लाइव अकाउंट पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो दैट्स एग्जैक्टली एसेट ओनरशिप का मसला आ जाता है, जिसकी वजह से इट कैन बी इम्परमिसिबल इन इस्लाम। बट अगर आप प्रॉप फॉर्म्स में कर रहे हो तो एवरीथिंग इज जस्ट अ सिमुलेशन, इट्स अ कंपटीशन। उसमें आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको क्या कहते हैं प्रॉफिट स्प्लिट मिल रहा है। तो अगर आप उसमें लॉन्ग कर रहे हो शॉर्ट कर रहे हो, डजेंट मैटर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो एक सिमुलेशन है, कोई भी लाइव ट्रेड्स नहीं है आपकी। अच्छा, मोहम्मद मुबशिर कह रहे हैं कि काइंडली लॉन्च अ कोर्स और टीचिंग हसन प्रॉफिटेबल स्टाइल सो वी कैन गेन रियल नॉलेज। सही है, मैं इसको हसन को पकड़ के ना एक यूट्यूब सेशन इसके साथ रखूंगा, क्योंकि उसको अगर आप हसन को कहोगे ना कि भाई तू जाके जरा कर ना, वो नहीं करेगा। तो हसन को पकड़ना पड़ेगा और उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, तो हसन आपको एक एक चीज सिखाएगा। हसन हाँ, मुझे लगता है जरा, हमें अपने हसन पॉडकास्ट में वादा करना करो। पड़ेगा ये। हाँ हसन, वादा करो ये सबके सामने। ये मैं वादा नहीं कर रहा इसके लिए, बट मैं ट्राई करूंगा। मैं देखूंगा, हाँ, क्योंकि मैं मेरी जो टीचिंग है वो बहुत अलग किस्म की है, तो इसलिए मैं एकदम से उसको ऐसे रिवील नहीं कर सकता, सीधी अच्छा, बात है। टीचिंग रिवील मत करो, लेकिन लोगों को बताओ तो सही ना, अगर बेचारे खुद से वो रिसर्च करना चाहते हैं, खुद से हाँ, सीखना हल्का चाहते हैं, फुल्का पता टेक्निकल होना चाहिए। एनालिसिस आप असैसिन असैसिन ने दिया हुआ है, आप वो लोग आप वो देखो। हाँ, डोंट वरी, अपना हसन से इंशाल्लाह हम निकलवा लेंगे सारे इसके सीक्रेट्स। ऑफ कोर्स वो वाले सीक्रेट्स तो नहीं जिस जिस जो ये निकाल दे तो हसन बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाएगा, वो वाले नहीं। लेकिन एटलीस्ट वो सीक्रेट्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप जो है ना खुद से रिसर्च करना जान सकते हो कि फंडामेंटल चीज़ें कैसे मुतासिर करती हैं टेक्निकल्स के ऊपर। और जऊ का किंग हम कहते हैं हसन को, क्योंकि गोल्ड के ऊपर मुझे लगता है हसन जो है अपना चेहरा आईने में इतना डेली नहीं देखता जितना ये जो का चार्ट देख रहा होता है ना डेली बेसिस पे। तो हसन को कहेंगे भाई कि जो का चार्ट क्यों इसका फेवरेट है, और सिर्फ एक ही चार्ट के ऊपर से पैसे कितने बना सकते हैं। और लोगों ने काफी क्वेश्चन किए कि भाई करेंसीज के अंदर भी हमें चाहिए, ट्रेड चाहिए। तो जैन और हसन, चीज के लिए हेल्प लेंगे। करेंसीज के बारे में क्या कहते हो आप लोग? हाँ, करेंसीज के लिए मैं कोई बंदा देख लूंगा। या आई एग्जैक्टली हैव करेंसीज में नेट। भी हम फर्दर एक्सपांड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कोई करेंसीज ऐसा कर देंगे हम। एनालिस्ट देखना पड़ेगा। इंडेक्सेस इंडेक्सेस का ट्रेडर ले आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ऑयल जिसने ट्रेड करना हो ऑयल भी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो यार स्टार्ट मगर करेंगे तो। करेंसीज की जहां तक बात है, मुझे तो करेंसीज कोई भी ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही है, ज्यादातर नीचे ही जा रही है। यूरोपियन का यूरो नीचे जा रहा है, आपका सऊदी रियाल नीचे जा रहा है, पीकेआर तो वैसे ही बड़ा हुआ होता है, जापानीज येन भी नीचे जा रहा है, चाइनीज की वैसे ही वो अपना करेंसी जो है ना स्टेबल नहीं कर पा रहे। आप टर्किश की लीरा को देख लो, वो भी नीचे जा रहा है। डॉलर जो है यूएसडी उसके ऊपर इतने पीछे पड़े हुए हैं, डॉलर कभी ऊपर जाता है कभी स्टेबल रहता है। तो आप करेंसी में कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो हसन? यूएसडी जेपीवाई है हमारे पास, बहुत सारे हैं। आप मतलब अगर हम पिप्स के ऊपर चल रहे होते हैं ना, या परसेंटेज, मतलब अगर आप हायर टाइम फ्रेम देखोगे उसमें तो जाहिर सी बात है सब कुछ ही नीचे जा रहे हैं करेंसीज वगैरह। लेकिन अगर आप जब लोअर टाइम फ्रेम पे आके एंट्रीज वगैरह बनाओगे, जैसे मैं करता हूँ, तो आपको रोजाना एंट्रीज मिलेंगी। हर पेयर पे मिलेगी, यूरो पे मिलेगी, जेपीवी पे मिलेगी, सब पे। तो आप मुझे ये बताओ कि जो जाओ के ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, उसमें आप हाँ। इसलिए ट्रेडिंग करते हो कि उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, या करेंसीज के अंदर भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं?
करेंसीज में मैं ये कह सकता हूँ करेंसी में वॉलेटिलिटी लो होती है बिल्कुल, मतलब उस पर बहुत स्लो मूवमेंट हो रही होती है, आपको ना अपना लेवरेज और मार्जिन बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। तो उसके लिए मैं फिर गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ, गोल्ड पे वॉलेटिलिटी भी मज़े की होती है, मतलब मज़ा आता है मूवमेंट में। और मेरे मेरे मतलब एक्सपीरियंस भी उसी पे ही है कि मैं तकरीबन समझ लें, मैं एक ही चार्ट पहले से इतने टाइम से सिर्फ एक ही देखा हुआ है, तो मुझे उसी की फिर आदत हो गई है। सही। अच्छा, ये मोहम्मद मुबशिर कह रहे हैं अदनान भाई हसन भाई का थोड़ा इंट्रो तो करवा दें। अब मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा इंट्रो चाहिए, जरा हसन देना अपना इंट्रो। भाई आपको क्या इंट्रो चाहिए? वो बार बार एक क्वेश्चन लिखा है इनका इंट्रो चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा इंट्रो चाहिए। जी भाई, आपको क्या इंट्रो चाहिए? अच्छा, असद इकबाल का क्वेश्चन है, सिंस वी हैव साइंड अप विद एफटीएमओ यूजिंग हसन भाई's एफिलिएट लिंक, इज देयर अ हाँ, रिस्क ऑफ अकाउंट सस्पेंशन इफ मोर देन 100 पीपल टेक पे आउट्स ड्यू टू कॉपी ट्रेडिंग? इसका भी मैंने जवाब दिया था, अगर आपको याद हो फॉरेक्स मोडिंग पे मैंने एक वॉइस नोट ड्रॉप करा था कि मैंने कहा था अगर फॉर एग्जांपल मैं टीपीएस स्टॉप लॉस कुछ भी दे रहा हूँ ना, आप उसमें से 10-20 पिप्स ऊपर नीचे कर दिया करो, सही है। फॉर एग्जांपल मैंने आज 56 टीपी दिया है, आप लोग हम्म। 55.5, 55.3, 55.2 इस तरह से टीपी लेना स्टार्ट कर दिया करो। इस तरह से अकाउंट वो जो कॉपी ट्रेडिंग वाला सीन है वो ही एलिमिनेट हो जाएगा। सही है। अच्छा, जुनेद अच्छा कह रहे हैं कि यार इस सेशन को ज़्यादा लंबा ना करें क्योंकि ये अपने मुफ्तीज़ और फ्रेंड्स को भेजना चाहते हैं। ठीक है, हम इस सेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काइंडली वो पूछ लें ताकि हम इसको वाइंड अप करें। बाकी अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए हैं तो जैन एंड पे वो एक हमने क्वेश्चन सबसे पूछना था और वो ये था कि इन सारे क्वेश्चन और आंसर और जो भी हमने आपके सामने सिचुएशन रखी है, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रॉप फर्म के थ्रू लेके चलें कि ना लेके चलें। अगर आप लोग मानते हो, मेजॉरिटी कहती है लेके चलेंगे, तो हम फॉरेक्स का टियर लॉन्च करेंगे और इंशाल्लाह हम आगे से मार्च से इस पे प्रॉपर वीडियोस भी बनाएंगे और ट्रेनिंग भी देंगे आप लोगों को, इसको लेके चलेंगे। अगर आप लोग कहते हो नहीं यार हम अभी भी मुतमईन नहीं है, हमें नहीं करना, हम अभी वेट करेंगे, फतवे का वेट करेंगे, तो हम टियर लॉन्च नहीं करेंगे, हम फतवे का वेट करेंगे। आप कहते हो नहीं लॉन्च ही नहीं करना सिरे से, इसको हमने नहीं लेके चलना, तो वो उसके लिए भी आई एम ओपन टू इट। सो बस मैं जैन, वही अब इसके बाद भी इफ यू कैन जाऊंगा। शेयर दैट लिंक। लॉन्च करनी है या नहीं बताओ? जी अदनान भाई, मैं शेयर करता हूँ। नहीं, सिर्फ चैट से मैं नहीं पता चलेगा ना। अगर आप वो एक वो जो जैन ने बनाया था, पोल बनाया था, अगर वो पोल का लिंक दे दिया जाए सबको तो फौरन से हमें पता चल जाएगा, जी सारे लोगों का कंफर्मेशन आ जाएगी। जी, हाँ। एक सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। असैसिन भी कह रहा है लॉन्च नहीं, लंच नहीं, लॉन्च। जी, तो ये क्यूआर कोड आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो जो लोग अपने फ़ोन से देख रहे हैं, वो इसमें क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। जो क्यूआर कोड नहीं स्कैन कर सकते, वो minty.com पे जा सकते हैं, जो ऊपर यहाँ पे है, और कोड 29726646 पे अगर जाएँगे, तो वहाँ पे फिर आप इस पोल में ले सकते हैं। आई कैन सी कि अभी ऑलरेडी हमारे पास रिस्पॉन्सेज़ आना शुरू हो गए हैं। तो आप अपने रिस्पॉन्सेज़ भेजें ताकि उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करें। अच्छा, एक भाई ने, क्योंकि ये सब आंसर कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन भी साथ साथ लेते रहते हैं। एकेस आईफोन ने क्वेश्चन किया है, सॉरी टू ask दिस आफ्टर टॉपिक इज बीइंग डिस्कस, सो वुड यू से एफटीएमओ इज जस्ट अ चैलेंज एंड एफटीएमओ मेक देयर प्रॉफिट्स बाय सेलिंग दिस चैलेंज एंड ओनली बाय फॉलोइंग बिग एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, रेस्ट आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन चैलेंज जस्ट लाइक एनी अदर चैलेंज? एग्जैक्टली। जैन, डू यू वांट to answer that? जी, तो इसमें जो आपने एके बोला है, ये आपने सही बोला है कि जो एफटीएमओ है वो एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो वन ऑफ द ऑफरिंग्स जो उनकी है वो ये चैलेंजेस हैं, राइट? एंड उसकी बेसिस पे फिर होता ये है कि जो बहुत उनके प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होंगे, जो लेट्स से टॉप ऑफ द टॉप होंगे, उनकी ट्रेड्स वो एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं ऑन फॉर देयर ओन अकाउंट्स। बट जो हमारा जहाँ तक ताल्लुक है, हम सिर्फ़ उनके चैलेंज में ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो हमारा कोई लाइव ट्रेडिंग से उसमें कोई ताल्लुक बनता नहीं है। सिमिलरली डेडिकेट भी ऑब्वियसली नहीं एफटीएमओ के होता। पास और भी सोर्सेज़ ऑफ रेवेन्यू होंगे, ऑब्वियसली उनकी वेबसाइट पे एड्स भी चला सकते हैं और रेवेन्यूज़ भी चला सकते हैं। तो वो प्योरली सिर्फ़ हमारी इवैल्यूएशन फ़ी के आसरे में नहीं बैठे हुए, दे हैव अदर सोर्सेज़ ऑफ रेवेन्यू एज़ वेल। अच्छा, सैफ का क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट परफॉर्मेंस ऑफ फॉरेक्स सिग्नल्स? है। हसन। ये तो हमने फॉरेक्स में ही दिया, ये बाहर से कैसे आया? ब्रो, हाँ, व्हाट इज द सैफ करंट परफॉर्मेंस? हाँ, तो सैफ ईयर आप, देखो। आई एम अस्यूमिंग आपने लिंक जो है या तो आपको डायरेक्ट आपने प्लैटिनम से उठाई है या आपके किसी जानने वाले ने आपको फॉरवर्ड की है। क्योंकि अगर आप प्लैटिनम में हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास फॉरेक्स गेन्स और फीडबैक का सेक्शन है वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी
ज़्यादा आपको क्लियरली पता चल जाएगा विद नंबर्स एंड लाइक विद प्रॉपर डेट टाइम स्टैम्प्स कि हमारी प्रीवियस ट्रेड्स कैसे परफॉर्म की हैं, लोगों ने कितने प्रॉफिट्स बनाए हैं और लोगों को क्या फीडबैक है। हसन, यार आप अगर आप चैट फिर में भी कोई हाई लेवल हाँ नंबर्स देना चाहो तो आप बता दो। यार, आप चैट चैट में अभी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे लोग फॉरेक्स वाले ही हैं, तो अभी आप चैट से मैं पूछूंगा कि बताओ भाई हमारे सिग्नल्स अभी 2 महीने तक कैसे गए। नहीं, वो सैफ खुद सैलरी बता रहा है कि क्या उसने ना 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, सो दैट अच्छा आंसर्स द क्वेश्चन। हम्म। अच्छा, एक ठीक है एक भाई, बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं और ये बार बार कर रहे हैं कि सेल का क्या करना है, सेल को लॉन्च करना है कि नहीं। बड़े कर देंगे, हो जाएगा जैन हो जो जाएगा। जैन एक और क्वेश्चन बना दो जिसमें शुड वी लॉन्च द सेल सिग्नल्स एज वेल और नॉट, क्योंकि जो अभी तक जवाब आ रहा है 63 लोगों ने यस किया है और 5 ने नो किया है, तो आंसर तो सामने है, लोग मेजोरिटी कह रही है कि इसको लॉन्च करना चाहिए, तो मेजोरिटी इज अथॉरिटी। अब दूसरा यप एक क्वेश्चन लॉन्च कर दो, और वो ये है कि सेल्स को यस करना है कि नहीं करना। चलो मैं उसका भी 1 मिनट जल्दी से कर देता हूँ। और ये मैं चाहता हूँ इसको हम YouTube पे लॉन्च करें, ताकि कल को कोई भी आके प्रॉब्लम करता है या हमारे खिलाफ बात करता है या कहता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है, तो हम कहेंगे भाई ये हमारे मेंबर्स हैं, हमने इनके सामने अपनी रिसर्च रखी थी और उसके बाद लोगों ने ये डिसाइड किया, मेजोरिटीज अथॉरिटी। तो आप लोग जो होंगे, आप लोगों ने इस झंडे को लेके चलना है आगे, क्योंकि कम्युनिटी की बदौलत ही हम इसको आगे लेके चलेंगे। कम्युनिटी साथ होगी तो हम चलेंगे, कम्युनिटी नहीं है तो हम नहीं चलेंगे। अब ये सेल सिग्नल्स वाले को जरा आप लोग कर दो और बता दो कि क्या आप लोग इस पे, आपका डिसीजन है। हाँ। सारे यस कर रहे हैं, नो पे कोई भी नहीं आया अभी तक। यार असैसिन भाई किधर है, उनको बुलाओ, वो असैसिन चुपके को चुपके। अनम्यूट करो ना, उसको म्यूट किया हुआ है तुम लोगों ने। चलो मैं कर वो बेचारा चैट में लॉन्च और लंच की डेफिनेशंस बता रहा है सबको। हाँ जी। अच्छा। असैसिन, एक मुईद भाई कह रहे हैं कि प्लीज डोंट टेक दिस डिसीजन ऑन अस, इफ यू आर मैच्योर एंड कॉन्फिडेंट गिव सेल और डू फॉरेक्स। हमारे ऊपर बंदूक क्यों चला रहे हो, इसका जवाब असैसिन देंगे। चलना तो साथ चलना है, नहीं तो स्टिक टू बाइंग। इसका ये कर सकते हैं, इफ यू नॉट कंफर्टेबल वी कैन मेक अ डिफरेंट क्या कहते हैं सेक्शन फॉर सेल्स, एक बाइस का रख लेते हैं एक्सेल का। नहीं तो अगर विद इन द सेम सेक्शन आ रहा है वी कैन यू कैन जस्ट स्किप द सेल। मेजोरिटी देख लो ना, जो बोली वही होगा बस। सर हमने इसको क्या कहते हैं, इसको किक करो, नहीं नहीं दैट्स फाइन। बट अगेन सारे हमने रिसर्च जो टीम ने मेजोरिटी जैन हसन मान भाई ने की है, आई एम नॉट टू मच इन्वॉल्व इन दिस। सारा जो इनपुट दिया, डेटा दिया है, देयर आर लूप होल्स टू डू इट द हलाल वे, तो ये सारे आप लोगों के साथ शेयर किए गए बिकॉज अगेन मुफ्तीज़ को आई थिंक अदनान भाई एंड जैन ने बहुत बहुत ज़्यादा, कुछ सऊदीया में मुफ्तीज़ थे, इधर भेजे उधर भेजे। द थिंग इज पीपल आरंट रिप्लाइंग, एंड ये काम ऑनेस्टली हमारा नहीं है, हम कोई प्रो मुफ्ती या एग्जैक्टली, नहीं है, और इट्स जितना असैसिन हमने मुफ्तियों के पीछे भागे हैं ना, मैं यकीन से ये बात कह देता हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, कि इतना कोई भी नहीं भागेगा जितना हम लोग या भागे हैं। एग्जैक्टली। ऑल्सो वी हम तो इस पे भी राजी थे कि भाई हमसे कोई 500,000 डॉलर कंसल्टेशन पर आवर फी ले लो, लेकिन इस पे कुछ बताओ तो सही। बट पीपल दे आरंट इवन रिस्पॉन्डिंग, तो इस पे हम जितना रिसर्च कर सकते हैं उतना ही हमने किया। एंड इंशाल्लाह इट्स नॉट दैट इट्स एंड ऑफ द डे, हम फिर भी रखेंगे। एंड आइडियली अगर हमें कोई हलाल फतवा या कुछ भी मिलता है सो वी कैन गो थ्रू विद दैट एज वेल। सही है। और बहुत से लोग कह रहे हैं असैसिन और जैन आप लोग भी सिग्नल्स दो। जैन सबसे पहले जवाब देगा। जैन, सिग्नल क्यों नहीं देते हो यार? ये हसन भाई और असासिन भाई सिखाना शुरू करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद फिर सिग्नल देंगे। मैंने जैन भाई स्टार्ट करा है पॉडकास्ट टेक्निकल पॉडकास्ट एनालिसिस। से शुरू करें। हाँ, पॉडकास्ट तो जैन मैंने का सारी लाइव देखी है। उसको फिर से एक दो दफा देखना पड़ेगा। जैन का और बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि जैन और मैं डेटा के बंदे हैं, ठीक है, हम फंडामेंटल चलने वाले बंदे हैं। हम जब चार्ट्स को देखते हैं ना, हमारे सर में दर्द होता है। जैन, आपके साथ भी ऐसा होता है? जी, बिल्कुल आपने सही बोला नान भाई। और उसके अलावा बट ये है कि मैं दिखाता हूँ, अभी मैंने थोड़ा बहुत अम, स्टार्ट करा है। मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ अपनी। ये थोड़ा बहुत अब चार्ट्स को देखना शुरू करा है, थोड़े बहुत मैं ये डिफरेंट वीडियोस वगैरह भी देख रहा हूँ, फिर हमारी पॉडकास्ट भी देख रहा हूँ एंड सो ऑन टू सी। तो देखते हैं, क्या पता आज से 2 महीने 6 महीने बाद मैं भी सिग्नल्स देना शुरू कर दूँ। लेट्स सी। हाँ, जरूर जरूर।
अच्छा, एक और भाई ने बड़ी प्यारी बात की है, हम सेशन को खत्म करने वाले हैं। हसन खान ने कहा है यू शुड कांटेक्ट गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग यूएसए। तो जैन इनको भी ऐड कर दो, इनको भी सारी ये डिटेल्स वही है, मैसेज कर दो। ये हमने इनको करा था, याद करें जी इनको करा था हमने। जी, इनको हमने करा है, तो इनसे भी हम वेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स का, इनको रीच आउट कर चुके हैं। उनको यार कह दो कि भाई फीस हमसे ले लो, पैसे ले लो, लेकिन हम्म, जवाब तो दे दो। ओके एक रिमाइंडर भेज देना इनको। ओके, भेज बिरयानी देता वाला हूँ। बिरयानी खा रहा है यार, अकेले अकेले देखो उसको। सही है यार, माशाल्लाह 1 घंटे का हमारा सेशन हो गया। इस रिकॉर्डिंग को हम यूट्यूब के ऊपर जो है लॉन्च कर देंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग हों जिनके और भी क्वेश्चंस हों, तो उनके आंसर्स हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों से जो हमने सारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किए हैं, उसके मुताबिक वी आर फीलिंग सेटिस्फाइड इंटरनली। पहले मैं इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं था, मैं अपनी रिसर्च करना चाह रहा था, अपनी रिसर्च मैंने कर ली थी, मुफ्तियों के पीछे हम भागे, सब कुछ किया। अब जो सिचुएशन है, अब आप लोगों के सामने हमने चीज़ रख दी है, ठीक है? तो मेजोरिटीज अथॉरिटी आप लोगों को लगता है हम लेके चलेंगे, और आप लोगों ने इधर पोल्स में जवाब भी दे दिया है कि हमने प्रॉप फॉर्म को लेके चलना है, ठीक है? यस कर दिया, मेजोरिटी ने यस किया। कितने लोगों ने यस किया जैन? कितने लोगों ने टोटल थे और कितनों ने यस किए? जी, तो 64 ने यस करा है, 5 ने नो बोला है, टोटल ठीक है। 60, या जितने भी लोगों ने इसमें ज्वाइन करा है। वैसे सेशन में हमारे पास तकरीबन 90 लोग हैं, बट जिन्होंने तौफीक की है यहाँ जाने की, वो तकरीबन 68 है, या नहीं, तौफीक 70 की के बात नहीं अराउंड है। होती, वो लोग बेचारे जो है ना अपने फोन के ऊपर भी आए होंगे, तो वो नहीं चाह रहे होंगे कि इसको जी स्कैन करें ताकि ये जूम का सेशन बंद हो जाए, शायद ये वजह होगी। जी, और ये भी हो दूसरा सकती है। दूसरा आंसर क्या किया, दूसरा वो भी दिखाएं जरा। जी, जो दूसरा आंसर है, वो हमने पूछा था कि सेल सिग्नल्स हमें देने चाहिए या नहीं, तो आउट ऑफ 70 लोग जिन्होंने हमें करा है, 55 ने यस बोला है, 4 ने नो बोला है, बाकी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा है। सही है। तो अच्छा है, सही, इसी बेस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे, और इस सेशन को हम बंद करते हैं एक मजाहिया कमेंट के ऊपर। वासिफ अब्बासी ने लिखा है कि ज्यादा मुफ्ती मुफ्ती कर रहे हैं, उन्होंने तंग आके सबको हराम कर देना है। सही है। नहीं, ये भी सही है। ठीक है यार, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर राब्ता रहेगा। इस सेशन को हम यूट्यूब पे लाइव कर देंगे, और इंशाल्लाह आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेके, ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत डाले। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि डिसीजन ये है कि हम लॉन्च कर रहे हैं इसको ऑफिशियली। और अगर हमें कोई फतवा मिल जाता है, उसके बाद भी मुफ्तियों के फतवे, हम ये नहीं कि हम बंद कर देंगे, हम फिर भी भागते रहेंगे। और जैसे ही हमें कोई फतवा इसके हक में मिल जाता है, वी विल बी इन द सेफ साइड। अगर हमें इसके हक में नहीं मिलता, तो हम काउंटर आर्ग्यूमेंट उनके साथ करेंगे, सेशन रखेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे। और अगर वो सेटिस्फाई करते हैं आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर और कहते हैं नहीं भाई ये हराम है, हम उस पर सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो भी आपके सामने रख देंगे। और कल को हम इसको बंद भी कर देंगे, अगर 2-3 मुफ्ती एक ही टॉपिक के ऊपर ना इसको करते हैं। तो आई थिंक दैट इज द राइट अप्रोच टू कंक्लूड दिस असैसिन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट हसन और जैन? आप क्या कहते हो इस हाँ, बारे में? एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही होना चाहिए। Yeah, for sure. The research for it being halal, ये it shouldn't stop. जब तक हमारे पास बैकिंग है, अच्छी अच्छी रिसर्च है कि yes it is permissible to do it, it's gonna happen. And unless अल्लाह ना करे कि ये हो कि भाई it's totally haram, multiple लोग यही बोलें, we have to stop it, because at the end of the day our main thing is we have to do it the halal way. अगर होता है तो होता है, नहीं होता we still have crypto, no problem. ग्रेट। चलें, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। इंशाल्लाह जो जो हमने डिसीजंस लिए हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे। और सब दुआ करना कि यार हम इसी तरह कामयाब हों, हसन की तबीयत ठीक रहे, ये किसी इश्क के मर्ज़ में मुब्तला ना हो जाए, ताकि ये एक्टिव रहे हमारे साथ। और हाँ, इंशाल्लाह हम इस पूरे के पूरे टीयर को लेके चलेंगे। जो हम नया टीयर, ऑलरेडी हमारे टीयर तो बना हुआ है, लेकिन अब उसको प्रॉपर इंट्रोड्यूस करवाएंगे सबके साथ, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसमें हम लेके आएंगे। तो आप लोग पायनियर्स हो इसके अंदर, माशाल्लाह पहले दिन से हमारे साथ हो, और पैसे भी बना रहे हो। थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस जो है अच्छी चीज़ होती है, नुकसान से आपको बचाती है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड जैन, हसन और असैसिन? All good. नहीं, नन भाई, ऑल गुड, आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग, तो अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है। यार ये सेशन मुझे बोल